दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार देर रात हुए एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड अपराधी मार गिराए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इन मारे गए अपराधियों में सबसे चर्चित नाम है रंजन पाठक का, जो सिग्मा गैंग का सरगना बताया जा रहा है। ये गैंग पिछले कई साल से बिहार से लेकर नेपाल तक आपराधिक वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर खूंखार अपराधी रंजन पाठक है कौन और सिग्मा गैंग के जरिए किन बड़े अपराधों को अंजाम देता था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गुरुवार तड़के बिहार के जिन 4 गैंगस्टरों का एनकाउंटर में ढेर किया, उनमें रंजन पाठक के अलावा बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर है। गौर करने वाली बात यह है कि 3 में से 4 की उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई थी। ये तीनों जिस सिग्मा गैंग के लिए काम करते थे, उसका सरगना रंजन पाठक था। रंजन सोशल मीडिया पर खुलेआम पुलिस को चुनौती देता था और अपनी गैंग के साथ मिलकर फिरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों को शातिर तरीके से अंजाम देता था। 25 साल का रंजन पाठक बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र के मलही गांव का रहने वाला था। वो लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर 25,000, इसके बाद 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसने बिहार के सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में दहशत फैला रखी थी। सिग्मा गैंग बिहार का एक उभरता हुआ आपराधिक गिरोह था, जो तस्करी, सुपारी किलिंग और फिरौती जैसे मामलों में सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग पिछले कुछ साल से नेपाल की सीमा के पास भी सक्रिय था। गिरोह के सदस्य अक्सर नेपाल भाग जाते थे, जिससे उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता था। इस गैंग ने सीतामढ़ी जिले में कई बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया। इनमें सबसे चर्चित ब्रह्म ऋषि सेना के पूर्व अध्यक्ष गणेश शर्मा की हत्या है। इसके अलावा मदन कुशवाहा और आदित्य सिंह की हत्या में भी रंजन पाठक और उसके साथियों का नाम सामने आया था। इन घटनाओं के बाद से यह गिरोह पुलिस के रडार पर था। बिहार पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सिग्मा गैंग का नेटवर्क केवल सीतामढ़ी तक सीमित नहीं था। ये गिरोह नेपाल के जनकपुर और विराटनगर तक सक्रिय था। नेपाल में इनके ठिकाने थे, जहां से ये अपराध की योजना बनाते थे और बिहार में वारदात को अंजाम देकर वापस फिर नेपाल भाग जाते थे। हाल के महीनों में पुलिस ने कई ठिकानों पर छापे मारे थे, लेकिन गैंग का सरगना रंजन पाठक बार बार बच निकलता था। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक इन बदमाशों के पास AK-47 जैसा खतरनाक हथियार बरामद हुआ है। ये सीतामढ़ी जिले में इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद ये क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाते थे, फिर कुछ दिनों बाद घटना को अंजाम देते थे। और कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी सीतामढ़ी में, जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हुआ था। लोग रोड जाम वगैरह किए थे, काफ़ी आंदोलन भी किए थे। और ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये 4 मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है, अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और पिछले दिनों अनुसंधान के क्रम में पता भी चला था कि इनका प्लान ही है कि पूरा सीतामढ़ी पुलिस को डिस्टर्ब कर देना है, सीतामढ़ी जिला को डिस्टर्ब कर देना है, और ताकि वहाँ के पुलिस पदाधिकारी
परेशान हो जाएं। तो इस तरह की मंशा इस गैंग की थी, इसी परिप्रेक्ष्य में घटना हुई। वहीं एनकाउंटर की खबर फैलते ही सीतामढ़ी जिले में सन्नाटा सा छा गया है। जिन इलाकों में रंजन पाठक और उसका गैंग आतंक का पर्याय बना था, वहां के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।